अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ रियल नंबर चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग सॉल्यूशन इसका लिखना शुरू करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे किसका, 12 का। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो दिया हुआ है 15। 15 का प्राइम फैक्टर 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर है 21। 21 का प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ओके, नाउ एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना था। तो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम आप लोगों को पता है कि हाईएस्ट पावर जो रहता है उसको हम एलसीएम कवर करते हैं। तो इसमें 2 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और कहीं से 2 हम नहीं लेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट रहेगा वो ले लेंगे। ये 3 एक 3 एक 3 कॉमन है सब में, तो 1 3 एंड इसके अलावा हमें एक 7 मिल रहा है, यहाँ पे एक 5 भी है, तो 5 इंटू 7। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा आपको 420। आप करके देख लीजिएगा। एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। अब देखो एचसीएफ में हम लोग लिखते क्या है कि जो कॉमन टर्म रहता है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं। अब कॉमन टर्म हमारे पास क्या क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है एंड इसमें 3 है। तो एचसीएफ जो है वो इन तीनों का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 17 23 एंड 29। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें हम करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे किसी से। ये प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा 17, तो 17 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 17 1 जा 17। तो 17 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो हो गया 17 इंटू 1। 23 की भी सेम स्टोरी है, 23 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो इसमें भी हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 1 जा 23, और 23 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 23 इंटू 1। उसके बाद हमें नंबर दिया हुआ है 29। 29 को हम 29 से ही फैक्टराइज करेंगे, रीजन बीइंग कि ये प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर ऑलरेडी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सब लोगों को 1 से 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं एक बार को तो याद कर लेना चाहिए। तो 29 1 जा 29, तो हम लोग 1 ही अप्लाई करेंगे, 1 जा। यहाँ पे 29 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, तो 29 इंटू 1। ओके, नाउ एलसीएम जो कॉमन रहते हैं, जो अनकॉमन रहते हैं, कॉमन जो रहता है उसका एक और जो अनकॉमन रहता है वो सारे। तो एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। यही नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई मतलब नहीं है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा 11339। तो एलसीएम जो है इसका ये हो गया 11339। और एचसीएफ जब हम करेंगे तो एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। आई होप कि ये भी आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है कि 8 9 और 5। तो यहाँ पे भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल रहा है हमें, वी गेट 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2।
ओके। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 9, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 3। उसके बाद 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो 25 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास 5 इंटू 5। अब एलसीएम जब लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। इसका कितना हो जाएगा, 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास। तो जो कॉमन टर्म्स है जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने किया है, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब क्या, 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलता है 1800। ओके, नाउ हमारे पास HCF हमें निकालना है इसका। HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 आ जाएगा कितना, कॉमन टर्म ढूंढिए। तो इसमें 2 2 2 है, इसमें सिर्फ 3 3 है, इसमें सिर्फ 5 5 है। तो कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन रहता है। तो इसका HCF जो है हमारा हो जाएगा 8, 9 एंड 25। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमें बोला गया है कि भैया 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से, 306 एंड 657। बोला है हमें कि इसका आप दोनों नंबर दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, बोला है हमें कि LCM आप हमें निकाल के दिखाइए। तो वही हम करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए और उसके बाद जो फार्मूला है वो लिख लीजिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका चालू करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जैसे बोला मैंने कि गिवन चीज़ जो है वो लिख लीजिए आप। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, तो गिवन में है हमारे पास 306 एंड 657, ये नंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है क्या, HCF दिया हुआ है। HCF इज इक्वल टू हमें दिया है 9, LCM हमें करना है फाइंड आउट। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है, आप सबको पता है क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास HCF है तो HCF की जगह पे 9 लिख देता हूँ मैं। LCM नहीं है, उसको खाली एज इज LCM ही लिख के रखता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, 306 एंड 957। अब LCM इज इक्वल टू 9 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड अगर लाएंगे तो आ जाएगा किस चीज़ में, डिवीजन में। तो 9 को हम इस साइड लेके आ जाते हैं। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप किसी भी नंबर को 657, ये 6 है, 657, आप 657 या 306 जिसको भी डिवाइड आप करना चाहो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 34। तो LCM इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, LCM इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 34 इंटू 657। तो LCM क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 34 और 657 को तो आता है 22338, 650 और 22338। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे इसके अलावा हमें बोल रहा है एक क्वेश्चन और बनाने के लिए, जिसमें हमें बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर, ये ऐसे है 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0। अब आप लोगों को पता है कि 6 टू द पावर एंड कब करेगा 0 से, तो इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। कोई भी नंबर 0 से एंड करने के लिए, एंड करना मतलब यूनिट डिजिट उसका 0 होना, कब होगा, जब उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे। जैसे 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10 लिखते हैं हम लोग। तो आप ये देखो, ये नंबर जो है ये 0 से एंड हो रहा है। उसके बाद मान लो 30 ही, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 कर दो तो ये भी 30। तो कोई भी और फैक्टर रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 एंड 5 जो है उसके फैक्टर्स अल्टीमेटली होने ही चाहिए। और कोई नंबर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 एंड 5 है उसका फैक्टर तो वो 0 से एंड करेगा। तो यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए, 6 टू द पावर विल एंड with 0 if 2 and 5
आर इट्स फैक्टर। अगर 2 और 5 इसके फैक्टर हैं तो ही ये एंड करेगा। बट हमें पता है कि बट यहाँ पे लिख दीजिए, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, 2 एंड 3। 2 और 3 जो है इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब क्योंकि सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 5 जो है वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसीलिए ये क्या होगा, ऑफ 6। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब यह नंबर क्यों नहीं एंड करेगा, हम लोग मान लेते हैं कि लेट A1 इज इक्वल्स टू 7 into 11 into 13 plus 13 and A2 is equals to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखो इसमें मुझे क्या हो रहा है, ये एक टर्म दिया हुआ है मेरा 7 into 11 into 13 और ये एक 13 एक टर्म है। कॉमन नंबर मुझे एक मिल रहा है 13, तो मैंने निकाल लिया, तो 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 निकाल लिया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। 13 into 1 इज इक्वल टू 13 और प्लस 13। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग 13 नहीं, क्योंकि 13 कॉमन कर लिया था तो 13 फिर से हमें यहाँ पे नहीं बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये A1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो ये 5 और प्लस के बाद 5 है, मतलब 5 कॉमन मिल रहा है, तो हो क्या जाएगा 7 into 6 into 5 की जगह पे 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो इसको 13 7 11 जा 77 प्लस 1 78, तो ये हो गया कितना 13 into 78, मतलब क्या 2 फैक्टर तो यहीं पे बन गए। अगर 78 को आप फर्दर फैक्टराइज करोगे और बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे, बट 2 फैक्टर बन गए और एक फैक्टर को हमेशा हम लोग 1 मानते हैं, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिवाइड करो, तो इसीलिए 1 हमेशा एक फैक्टर रहता है। अब A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, इस सारे नंबर को यहाँ तक अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1008 और प्लस 1 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा क्या 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 1009। अब क्योंकि बोथ, यहाँ पे लिख दीजिए बोथ A1 एंड A2 आर हैव, या ऐसे लिखिए हैव more than 2 factors, more than 2 factors, therefore these numbers are composite number। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये आया होगा, कंपोजिट नंबर्स। ओके, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें बोल क्या रहा है, एक कोई राउंड है जिसपे कोई साइकिलिंग कर रहे होंगे या पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, तो सोनिया को उसी एक पूरे राउंड का, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लग रहा है और रवि को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए लग रहा है कितना 12 मिनट्स। तो बोल रहा है अगर उन दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया और सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे वो लोग कब मिलेंगे।
अब मिलना ही क्यों है भाई, तुम लोग जाओ अपने अपने घर। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा कि भैया रवि और सोनिया जो है ये चलना शुरू किए हैं, चलते चलते कहीं तो पहुंचेंगे, और कहीं पहुंचेंगे तो वहाँ से रिटर्न भी आएंगे। अब करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट, और उसको कितना लग रहा है 12 मिनट। तो यहाँ पे लिख दीजिए सोनिया टेक्स 18 मिनट while रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, एक को 18 लग रहे हैं, एक को 12 लग रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 निकालिए। 12 और 18 का एलसीएम क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 कॉमन, मैं एक साथ ही एलसीएम निकाल प्राइम फैक्टराइज करके एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 3 एंड 3 से करेंगे तो 1 एंड 3 1 जा 3। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 जा 18, 3 जा, गड़बड़ हो गया क्या, ऐसे करते हैं 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, मतलब कितना 36 मिनट लगेगा इन दोनों को दोबारा एक जगह पे मिलने के लिए, राइट। अब तब तक क्या हो गया रहेगा, तब तक सोनिया का किसको ज़्यादा टाइम लग रहा था, हाँ सोनिया को 2 राउंड हुए होंगे उस ग्राउंड के, और रवि का 3 राउंड हो गया रहेगा, फिर वो स्टार्ट करेंगे अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए, हेंस दे विल मीट again at a starting point, again at a starting point, a starting point after 36 minute, after 36 मिनट। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर एक्सरसाइज समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।